26 दिसंबर 1911। मैं जल्दी उठ गया और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। साईं महाराज कुछ असामान्य भाव में थे। उन्होंने अपना सटका लिया और उससे चारों तरफ की जमीन को ठीक कर देखा। जब तक वे चावड़ी की सीढ़ियों से उतरे, तब तक 2 बार वे पीछे और आगे गए और उग्र भाषा का प्रयोग किया। वापस आकर मैंने प्रार्थना की, स्नान किया और अपने कमरे के सामने वाले बरामदे में बैठा। मैंने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए। श्री गोखले, जो पुणे में वकील हैं, वे आए। वे मेरी पत्नी से शेगांव में पहले भी मिले थे, जब गणपति बाबा इस भौतिक संसार में कार्यरत थे। उनके साथ भारतीय खिलौनों का एक विक्रेता और कोई अन्य भी था। वे मुझे दोपहर की आरती के बाद मिले। जब मैं भोजन कर चुका था, मैं दिन के तीसरे पहर में थोड़ी देर के लिए लेट गया और फिर महाजनी, डॉक्टर हाटे और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने बैठा। हमने साईं महाराज को दोपहर में चावड़ी में देखा और संध्या ढलने पर जब वे सैर के लिए निकले, उस समय वे अत्यंत दयामय प्रतीत हुए। आज उन्होंने मेरे पुत्र बलवंत से बात की और बाकी सभी को चले जाने के लिए कहने के बाद भी उसे बैठाए रखा। उन्होंने उसे शाम के समय किसी भी मेहमान को स्थान देने के लिए मना किया और उनका ध्यान रखने के लिए कहा, और इसके बदले में वे यानी साईं बाबा उसका ध्यान रखेंगे। माधवराव देशपांडे बीमार है, उन्हें बहुत जुकाम है और अगर उन्हें वास्तव में बिस्तर पर पड़े हुए ना भी माना जाए तो भी वे बहुत देर से लेटे हुए हैं। शाम को और दिनों की तरह भीष्म के भजन हुए और उसके बाद दीक्षित की रामायण हुई। श्री भाटे भी वहाँ पुराण सुनने के लिए उपस्थित थे। आज हमने सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ किया।